Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. You are watching Kalshreesht Biology classes and I am Megha Kalshreesht. So guys, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, और जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा हम आज ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, so guys please check the playlist of this YouTube channel, my channel, and you will find many chapters which I had uploaded for all the biology aspirants. My videos are useful for this NEET and AIT aspirants as well as TGT and PGT candidates who are doing the preparation of that. Okay, so let's start the topic. तो आज हम थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी क्या है और कैसे की जाती है ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। सो यू नो बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, लॉजी मतलब हो गया स्टडी। यहाँ भी ये वर्ड है लॉजी मतलब किसी ना किसी की स्टडी हो रही है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टेक्निक्स की स्टडी कर रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बन रहा है, उसमें हम उनके जीन में क्या चेंजेस करके हम अपने बेनिफिट्स के लिए क्या बना सकते हैं ना, कौन कौन से प्रोडक्ट हम उनकी हेल्प से बना सकते हैं अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए। सो वो आता है सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म तो यूज कर ही रहे, जैसे ये बैक्टीरिया को हम यूज कर रहे हैं, इसका जो ये है जो प्लाज्मिड है इसमें हम इसको यूज कर रहे हैं अपना बेनिफिट, जो हमें चाहिए कोई भी प्रोटीन चाहिए है ना वो हम इसमें इंसर्ट करके बनवा सकते हैं इससे। सो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द टेक्निक, इट इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स। लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं या उनकी बनी हुई एंजाइम्स को हम यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, अपने यूज के लिए। ठीक है, अब आप जानते हो कि कर्ड बनाने में भी हम डेली इन अ हाउस आल्सो वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, राइट? So we are using this technology at our home as well. For making curd, we are using lactic acid bacteria. For making wine, or we can say for making alcohol, we are using yeast. For making bread, for making dough, for making rice dough, okay, we are using this yeast. So this yeast scientific name is Saccharomyces. ठीक है, this yeast is considered as brewers because it is used in making beverages, है ना। brewers yeast भी बोलते हैं और इसे bakers yeast भी बोलते हैं because it is used in making bakery products में भी ये यूज होती है। तो आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम घर पे भी कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं और हम इनसे अपने काम के प्रोडक्ट्स इसे बनवा रहे हैं। तो दिस इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी, बट इसका नैरो सेंस हो गया। अभी जो बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना मॉडर्न डेज, इट इज यूज्ड इन ब्रॉड टर्म्स, ब्रॉड वे में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, जैसे कि ये सब टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इसमें हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करा दिया, किसका, स्पर्म और ओवम का, है ना, यानी कि एग, ये स्पर्म है, यहाँ पे मीडियम था, तो ये हम बॉडी से बाहर करा रहे हैं, तो ये लैब कंडीशन में करा रहे हैं, यानी कि इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रहा है। इसके बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, है ना, 4 से फिर 8 बनेंगे, ऐसे डिवाइड करता जाएगा। जाइगोट को अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं, है ना, जाइगोट बन गया, फिर से बॉडी में डालेंगे, उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है जाइगोट, ठीक है। और 8 से 16 स्टेजेस वाला, 16 से 32 वाला हम मोरुला स्टेज अगर ट्रांसफर करेंगे तो यूट्रस में करेंगे, उसे बोलेंगे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है इन माय चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं इसकी वीडियोस। और फिर आप देख सकते हो सिंथेसाइजिंग अ जीन। जीन भी सिंथेसाइज करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जीन लिया है, इसका अगर हमें सीक्वेंस पता है, क्या सीक्वेंस है, एड्रीन पेयर्स विद थायमिन, है ना, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दैट जीन? इफ वी नो दैट, ये सीक्वेंस हमें पता चल गया तो हम ये जीन बना सकते हैं। वी कैन मेक द कॉपी ऑफ दिस जीन। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन आल्सो, डीएनए वैक्सीन बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। वी आर नाउअडेज मेकिंग डीएनए वैक्सीन फॉर अस। और तो और जीन को करेक्ट करने में भी इसका बायोटेक का बहुत बड़ा रोल है। तो जीन में अगर कोई डिफेक्ट है, सपोज यहाँ से ये बेस पर हट गया है, कुछ और बेस पर आ गया, सपोज जीसी आ गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे करेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। यानी कि अगर हम जीसी आ गया है तो हम फिर से वही जो पहले था जो सही है, सही सीक्वेंस हम इंसर्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। So this is what biotechnology is, and you know, अब इसके बहुत ब्रॉड वे में हम इसे यूज कर रहे हैं, which as I said, it is used in medicines, यानी कि it is used in making insulin, है ना, इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, तो इंसुलिन भी बनाते हैं हम इसकी हेल्प से। नाउ इट इज यूज्ड इन मेकिंग एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फ्लेवर सेवर पोटैटो, फ्लेवर सेवर पोटैटो विद टमाटो। तो ये जो टमाटो आता था, टमाटो क्या है, बहुत जल्दी क्या राइप हो जाता था, है ना, राइप होने का मतलब है ये पक जाता है एक तरह से, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द इथाइलिन हार्मोन प्रोडक्शन। तो अब हम इसके इथाइलिन को ही जो इथाइलिन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम कर देंगे। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है। गोल्डन राइस बनाए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये हम आगे वाले चैप्टर में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायोटेक की। देन जीन थेरेपी, ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसे सही करने में इसका रोल है। तो ये हम पढ़ेंगे एक 4 साल की बच्ची को कैसे सही किया गया था। और तो और पीसीआर टेक्निक, यानी कि हम कोई भी हमें पर्टिकुलर बीमारी है, सपोज एड्स होती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन, अर्ली पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो उससे हम क्योर भी कर सकते हो, है ना, तो वो पीसीआर टेक्निक से, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, दैट कैन वी कैन डू। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक। देख सकते हो आप कहाँ कहाँ बायोटेक का यूज हो रहा है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ईएफबी यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या कहते हैं कि बायोटेक क्या है? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोटेक क्या है? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स, parts thereof and molecular analogs for products and the services। तो क्या कह रही है ये कि बायोटेक क्या है? इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का ऑर्गेनिजम्स के साथ, है ना। अब नेचुरल साइंस का से क्या मतलब है? यानी कि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी भी यूज हो रही है। एक ही साइंस में नहीं यूज हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें यूज हो रही है, कई सारी साइंस यूज हो रही है इसमें। और इन साइंस को यूज करके हम ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, उनके पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स यानी कि डीएनए, आरएनए, है ना, प्रोटीन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, उनके प्रोडक्ट्स सब यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, फॉर द ह्यूमन प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। तो अब हम थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कि क्या होता है।
है ना, कि हम ये सपोज हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन का एग्जाम्पल लेके चलते बिकॉज इट इज इजी एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो इंसुलिन नहीं बन रहा है भाई, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है हमें अच्छे से। तो भाई एक ह्यूमन सेल लेके जिसमें इंसुलिन बन रहा है उसका जीन को निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप जानते हो कि हमारे सारा जो बॉडी है, जो कोई सारी सेल ले सकती है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन का जो जीन एक्टिव है वो कहाँ पे एक्टिव है, पेनक्रियाज में एक्टिव है। बट जीन तो हर जगह प्रेजेंट है ना, एक्टिव वो पेनक्रियाज में ही है, बट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि भाई जाइगोट में हम जाइगोट से ही तो बनी है। ओके, पूरी की पूरी बॉडी जाइगोट से ही तो बनी है, तो भाई जो जीन वहाँ है सब जगह है, बट इट इज एक्टिव समवेयर एंड समवेयर इट इज नॉट एक्टिव। तो बात करते हैं कि हमने लिया, देखो बायोटेक में क्या केवल कटिंग और पेस्टिंग होती है, जैसे आप कटिंग पेस्टिंग करते हो ना, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने गूगल से सर्च किया, वहां से कट किया, सिलेक्ट किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट करते हैं ना। तो यही सेम हम बायोटेक में भी कर रहे हैं, कटिंग एंड पेस्टिंग। डीएनए को कट किया, उसमें कोई और डीएनए एंटर कर दिया, उसको बना दिया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे आरडीएनए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे। तो ये हमने एक ह्यूमन सेल लिया, इसका ये न्यूक्लियस है ना, ह्यूमन सेल है, न्यूक्लियस है, और ये इसका डीएनए है। अब आप कहेंगे डीएनए ऐसे ही क्यों है। अब आप जानते हो कि भाई जो हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 23 पेयर होते हैं। और आप देख सकते हो ये एक पेयर बना दिया मैंने, ये दूसरा पेयर बना दिया क्रोमोसोम का, ये तीसरा बना दिया, पर ये क्रोमोसोम हमें एम फेज पे दिखेंगे, मेटाफेज स्टेज पे, जब मियोसिस हो रही मियोसिस माइटोसिस हो रही होगी ना, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तब दिखेंगे ऐसे क्रोमोसोम। अदरवाइज ये जो है हमें इस तरीके से दिखता है, डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में दिखता है ना, धागे जैसा स्ट्रक्चर। तो ये हमने निकाल लिया डीएनए इसका। सो दिस वी हैव टेकन आउट। अब हम इसका क्या कराएंगे, इसको निकालने के लिए भी आप ऐसे ही नहीं है कि अंदर से उठा लिया, ये जो अंदर बॉल है उसमें से डीएनए निकाल लिया, ऐसे ही नहीं होता इजीली ना, वी कैन नॉट सी द सेल, तो हाउ कैन वी सी दैट डीएनए। सो व्हाट वी विल यूज, वी विल यूज अगर हमें देखो सेल में क्या है, प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, तो भाई इन चीजों को डाइजेस्ट करा दो तो हमारा केवल डीएनए हो गया, ठीक है। आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए हम यूज करेंगे आरएनए, ठीक है। फिर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है तो हम यूज करेंगे प्रोटीएज, ठीक है। और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर ये सेल है सपोज प्लांट की सेल है ये, तो हमें सेल वॉल भी हटानी होगी, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलेज एंजाइम यूज करेंगे। ये सेल अगर बैक्टीरिया की है, बैक्टीरिया की सेल वॉल हटानी है तो हम लाइसोजाइम यूज करेंगे। ये आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो हमने निकाले डीएनए। अब इस डीएनए के हम करेंगे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े करेंगे हम, कौन सी एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ओके, रेस्ट्रिक्शन। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हमें डीएनए के टुकड़े करके दे दिए हैं, ये हमारा डीएनए है। और आपका सपोज में इस डीएनए में ये हमारा एक ऐसा मैं जीन बना दिया है जो इंसुलिन बना रहा है, सपोज यहाँ पे था ये जीन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी आपको ये सारे टर्म्स नहीं लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बस केवल फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि आखिर बायोटेक में क्या होता है, और जो मैं फ्लो चार्ट में बता दूंगी सब यही होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन सी हैं और कहाँ से निकाली जाती है, कहाँ पे काटती हैं, कहाँ कौन सा इनका सीक्वेंस है, क्या ढूंढती है ये डीएनए में, वहीं से काटती है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या यूज होता है, कैसे किया जाता है, ये सब। यहाँ पे होती है इसमें वेल्स, यहाँ वेल्स बने होते हैं, ये डीएनए का हम इसमें डालते हैं, ओके। और यहाँ पे होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जहाँ पे वेल बने हुए हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं और दूसरी साइड होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब उसे इलेक्ट्रॉन से जोड़ा जाता है, दैट वेव्स इज द पॉजिटिव। तो यू नो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है,
डीएनए में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए भागेगा पॉजिटिव की तरफ। और ये कैसे भागेगा, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को पीछे रहेंगे और छोटा फ्रेगमेंट आगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ओके, पॉजिटिव साइड हमारा होगा स्मॉलर सेगमेंट, नेगेटिव को हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड। तो एनोड की तरफ भागते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स। तो हमारे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, ठीक है, हमने इनको देखा, यूवी रेज में दिखेंगे, ऐसे ही नहीं दिखेंगे, विजिबल लाइट में यूवी रेज में देखा जाता है, डाई यूज होती है। और यहाँ पे ये जो जेल यूज होता है ये एगरोज जेल होता है। एगरोज जेल पता है आपको, वीट से निकाला जाता है ये जेल, और ये जेल यूज होता है, इस जेल में से होल्स होते हैं, उसमें से भागते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ये वाली बात होती है। तो ये प्रोसेस हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने अपना इसमें से डीएनए निकाल लिया जो हमारे काम का है, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स में हमने अपना डीएनए निकाल लिया जो कि इंसुलिन बनाएगा। अब ये हमें डालना है एक होस्ट की बॉडी में, ये जीन हमें एक होस्ट की बॉडी में डालना है जो हमारे लिए इंसुलिन बना सके, है ना। तो वो हमने यहाँ पे बॉडी ली है बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया लिया हमने, इकोलाई लिया। ये इकोलाई का प्लाज्मिड है, ठीक है, इकोलाई का ये प्लाज्मिड है, और इसमें ये हम इसका डीएनए बना दे रहे हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मिड। नाउ व्हिच एक्ट एज अ वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर मतलब एक चीज को दूसरी जगह ले जाने वाला, ठीक है, एक तरह से ट्रक है जिसमें हम कुछ लोड कर देंगे, वो लेके चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हो मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन वो प्लाज्मोडियम खुद चल के अपने पास नहीं आ रहा है, उसको लेके कौन आ रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर, वो वेक्टर है, वो प्लाज्मोडियम को अपने सलाइवा ग्लैंड्स में लेके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ओके, वो वेक्टर हो गया। जैसे ये वेक्टर है, ये भी हमारा डीएनए यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हमें इस जीन में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम ये जीन किसका है, इंसुलिन का, ये जीन हमारा इंटरेस्ट का जीन है, हमारे फायदे का जीन है। ओके, इस जीन को हमें इसमें डालना है, इस प्लाज्मिड में। तो भाई इसका प्लाज्मिड पहले निकालें, ये प्लाज्मिड को निकाल लिया और मैंने इसको काट भी दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसे कट कर दिया। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ भी यूज होगी और इधर प्लाज्मिड को कट करने में भी यूज होगी। ओके, अब आप कहेंगे कि जो प्लाज्मिड है इसको काटने से बैक्टीरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, क्योंकि देखो प्लाज्मिड क्या है ये भी हम दिखा देते हैं। चलिए अब हम ये दिखाएंगे, देखिए ये एक बैक्टीरिया सेल है सपोज, ओके, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और ये दूसरा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, सब बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है, रिमेंबर दिस। तो ये जो है ये डोनर हो गया, ये देगा, और ये होगा रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये अपनी एक और कॉपी बनाएगा और यहाँ पे पाइलस बनेगा ना, पिलाई बोलते हैं, PILI पिलाई, ये ट्यूब बन जाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो आप ये अपना ये प्लाज्मिड इसके अंदर डाल देगा, तो अब ये रेसिपिएंट भी कैसा हो गया, इसके अंदर भी प्लाज्मिड हो गया। इसका फायदा क्या हुआ इस रेसिपिएंट के अंदर, देखिए प्लाज्मिड में ना एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। उसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर, ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसमें एफ फैक्टर है,
तो भाई इसको देने का फायदा ये है कि भाई अब ये भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, रेसिपिएंट भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि अब इस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, है ना। रेजिस्टेंस का तो यही होता है ना, एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। तो यही चीजें जो है प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें अगर हम चेंजेस करेंगे तो। अब हमने इसका ये कट किया, अब हमने अपना क्या किया, अपना जो जीन था वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के लिए भाई इसको चिपकाना भी जरूरी है, ऐसे ही नहीं चिपका, ऐसे ही नहीं जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज डाली जाती है, डीएनए लाइगेज, लाइगेज मतलब जो स्टिक कर देगी इनके एंड्स को, ओके। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, है ना। पहले तो हम बात करते हैं, देखो ये 5 प्राइम एंड होता है डीएनए का, ये हो गया 3 प्राइम एंड, है ना। 5 प्राइम एंड का मतलब क्या होता है, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन लगा होता है जिसपे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। यहाँ पे ये वाला एंड फ्री है, यहाँ पे 3 साइड में OH लगा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH 1 2 थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे ये फ्री है, ओके। अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। शुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, दिस इज द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ओके। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है ये, देखो एक यहाँ बॉन्ड हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, इसको डाइएस्टर बोलते हैं, डाइएस्टर, है ना। तो ये शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है हमारे डीएनए की, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये वाली बात क्लियर है। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये बेसिस है। बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यही होते हैं। यूरेसिल होता है आपका आरएनए में। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ए और टी डबल बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन बॉन्डिंग। और यहाँ पे होती है ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। तो जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ती है। ये बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग तोड़ती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर देती है। अब डीएनए लाइगेज हम यूज करेंगे तो वो इन बॉन्ड को चिपका देगी, है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को चिपका देगी डीएनए लाइगेज। ये वाली बात है क्लियर। चलिए फिर से हम उसी स्लाइड पे आते हैं वापस। डीएनए लाइगेज से ये चिपक गए, समझ गए बात। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर रही है, बात क्लियर है। अब हमें इसे फिर से इसी सेल में डालना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से बना देती हूँ सेल को, तो इसी सेल में वापस डालना है। अब बेटा ये जो डीएनए है ना, ये आरडीएनए है, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें नया कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसका खुद का प्लाज्मिड तो था ही, इसमें नया डीएनए जिसे अब हम बोलेंगे एलियन डीएनए। ये इसके लिए तो एलियन है ना भाई, कहीं और से आया है ये, इसी का तो है नहीं। तो ये एलियन डीएनए हो गया ना इसके लिए। अब जिसमें 2 डीएनए दिख रहे हैं ना आपको, एक एलियन डीएनए एक प्लाज्मिड, 2 डीएनए हो गए, तो इस डीएनए को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हमने इंसर्ट कर दिया इस सेल। बस यही खेल है इस सारे चैप्टर। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था और ये था इसका खुद का डीएनए। इसका खुद का डीएनए भी सर्कुलर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए। अब क्या होगा, ये डिवीजन होगा, इसमें बाइनरी डिवीजन होगा और मल्टीप्लाई होगी और सेल्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, ये तो ये इकोलाई बैक्टीरिया और डिवाइड कर रहा है, अपनी सेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो भाई साथ साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है ना। तो दिस इज आल्सो रेप्लिकेटिंग विद दिस सेल। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज बन रही है, हम कहेंगे उसे क्लोनिंग हो रही है, क्लोनिंग, ओके। अब ये पैटर्निश में करोगे, आप कल्चर करोगे तो भाई बहुत कम लेवल पे हुआ,
अगर हमें बड़े लेवल पे करना है तो इन माइक्रोब्स को हमें ग्रो करना होता है बायोरिएक्टर्स में। इसमें बायो रिएक्टर्स। तो माइक्रोब का कल्चर करना है हमें अपने फायदे के लिए तो बायोरिएक्टर्स में होता है, ठीक है। कल्चर होता है, फिर यहाँ पे हमारा जीनोम इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसमें हमारा जीनोम इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमारी प्रोटीन बन रही है। अब उस प्रोटीन को हम सेपरेट करेंगे, है ना, बाहर निकालेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, भाई सफाई करेंगे, फालतू की डेब्रिस भी तो है जो बैक्टीरिया की है, प्यूरिफिकेशन भी करेंगे। फिर मार्केट में जाने से पहले से प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाएंगे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाले जाएंगे। तो ये सब जो प्रोसेस है ये बायोरिएक्टर वाला, ये जो चीजें हो रही है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव, ये आता है आपका डाउन स्ट्रीम टेक्निक में, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ओके, इससे ऊपर का जो अभी क्या आपने वो सब अप स्ट्रीमिंग है, ये डाउन स्ट्रीमिंग है। अब क्लियर हुआ हमने क्या किया, बायोटेक में एक का डीएनए निकाला, उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, दूसरे में पेस्ट कर दिया, वो हो गई हमारी होस्ट। तो ये खुलाई हमारे लिए हो गया होस्ट, ये हमारा घर बन गया जिसमें हमें काम कराना है, होस्ट बॉडी हो गई है ना। तो इसमें ये हमारा मल्टीप्लाई करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कॉपीज बनेंगी मल्टीपल, एंड हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स इन दिस टेक्नोलॉजी, so this is what we call biotechnology. We are using the living organisms over here for our benefits. Now अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी देखते हैं। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पहला हमने देख लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या करा हमने, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमने डीएनए की जो केमिस्ट्री थी उसमें चेंजेस कर दिए, है ना, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसमें चेंजेस करे, उसको हमने प्लाज्मिड के साथ छोड़ दिया, फिर उसको हमने किसमें, होस्ट बॉडी में, यानी कि बैक्टीरिया थी हमारे यहाँ पे, यीस्ट भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, उसमें डाल दिया, ठीक है, ये किया। अब फिनोटाइप चेंज हो गया इसका, भाई इसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम का नहीं है इसमें, लेकिन बन तो रहा है, फिनोटाइप चेंज हो गया। फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, यानी कि अब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, engage in the chemical engineering processes to enable the growth of only desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biological products like antibiotic vaccines and enzymes. क्या कह रहा है ये? तो पहले दो प्रिंसिपल हो गए, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अभी मैंने जो बात किया था बेटा, ये जो हमने बायोरिएक्टर्स में यूज किए थे, इसमें हम पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, जो इन माइक्रोब की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, है ना, टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, भाई जो बैक्टीरिया के लिए सुटेबल है वो एनवायरमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। तो ये सब एनवायरमेंट अगर हम दे रहे हैं तो भाई और भी बैक्टीरिया भी तो आ सकते हैं, इसमें घुस सकते हैं, कंटामिनेशन हो जाएगा, कोई हार्मफुल पैथोजन एंटर कर गया तो वो हम कंटामिनेशन हो गया। तो हमें वो कंटामिनेशन नहीं चाहिए, हमें कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वांट, कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, जिससे हम अपने एंटीबायोटिक, एंजाइम जो भी हम बना रहे हैं वो प्रॉपर्ली बन जाए, कोई भी कंटामिनेशन उसमें नहीं आए, जो बैक्टीरिया हम ग्रो करा रहे हैं वही ग्रो करे, वो हमारा प्रोडक्ट देता रहे। क्या किया, क्लियर, जो भी मैंने डिस्क्राइब किया था वही इसके प्रिंसिपल्स है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गई, हमने जेनेटिक मतलब जीन में चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको होस्ट में डाल रहे हैं, होस्ट हमें वो प्रोडक्ट देगा, है ना। इस होस्ट को हम बायोरिएक्टर्स में डाल रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो प्रोडक्ट मिल सके, और उसको कंटामिनेशन फ्री रखना है हमें, जिससे कि कोई और माइक्रोब एंटर नहीं कर पाए। ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। अब देखो इसमें ये तो चीजें आप जानते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, चेंजेस नहीं होते ना भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो डीएनए है बैक्टीरिया में वही आगे बैक्टीरिया में बन रहा है, कोई और नया चेंजेस नहीं हो रहे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा होता है, इट परमिट्स वेरिएशन, है ना। आपको पता है जब मियोसिस होती है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है,
ये इसका होमोलॉजी है, तो ये अपना सेगमेंट शेयर कर लेते हैं, है ना। थोड़ा पार्ट इसमें चला गया, थोड़ा पार्ट इसमें चला गया, एक्सचेंज हो गया, भाई वेरिएशन आते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। नाउ traditional hybridization process used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। देखिए, अगर हमें ये दो प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसका फीमेल फ्लावर मैंने बना दिया है, ये दूसरा प्लांट है, दोनों अलग अलग प्लांट है, ठीक है। ये इसका मेल फ्लावर है, ये इसके पॉलन्स है इसमें, ठीक है। तो ये जो प्लांट है ये हमें हाई यील्ड देता है, और ये जो प्लांट है ये जो है सपोज ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अब हम चाहते हैं एक ऐसा प्लांट बन जाए जिसमें इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, एक ऐसा प्लांट बन जाए जो कि हाई यील्ड भी दे और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो या पेस्ट रेजिस्टेंट हो, कोई भी जो कैरेक्टर है वो इस प्लांट में आ जाए, दोनों एक ही प्लांट पे मिल जाए। तो हम इनका क्या करेंगे, इससे पॉलन लेंगे, इस पे स्प्रेड कर, इस पे स्प्रे कर देंगे पॉलन भी, तो क्या होगा, हो सकता है हमें वो वाला प्लांट मिल जाए जो हम चाह रहे हैं, है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें जो अनडिजायरेबल चीज होगी वो भी इस प्लांट में आ जाएगी ना, जो काम के लिए वो भी आ जाएंगे। तो ये चीज, ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एनिमल की ब्रीडिंग कराते हैं तो भाई उस एनिमल की अच्छी क्वालिटी का आइडिया हो सकता है, उसको खराब कुछ वो भी आ जाए, तो हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें तो अच्छा ही अच्छा चाहिए, वी वांट गुड थिंग्स ओनली। तो इस चीज में जेनेटिक इंजीनियरिंग काम आती है बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूजिंग दिस व्हिच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, जिसमें 2 डीएनए मिक्स हैं, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जीन की बहुत सारी कॉपीज बनना, सेम टू सेम कॉपी, और फिर उस जीन का ट्रांसफर करना। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डीएनए। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम केवल डिजायरेबल जीन उसमें एंटर करा सकते हैं। यानी कि सपोज इस ड्रॉट रेजिस्टेंट के जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उस जीन को क्यों ना हम इस प्लांट में इंसर्ट कर दें, कोई अनडिजायरेबल जीन इस प्लांट की हमारे पास नहीं आए। बात क्लियर है? हाँ, बोल बोल के मैं थक गई हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। Do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. क्या कहना? हम अपना एक सेल लें, सपोज ये स्किन से मैंने एक सेल निकाला, इस सेल में ये हमारा डीएनए, मैंने इस सेल में कोई डीएनए डाल दिया, भाई ये डीएनए क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, रेप्लिकेट नहीं करेगा। रेप्लिकेट होने के लिए भाई ORI साइट होनी जरूरी होती है। ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये साइट होनी जरूरी होती है। ये साइट नहीं है तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये डीएनए ऑफ नो यूज लाइक दिस, आप इंसर्ट कर दो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन ये अगर हमारे इस डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया तो ये रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि हमारे डीएनए के पास ORI साइट्स हैं। We have multiple origin of replication, you know, multiple of origin of replication sites, बहुत सारी ORI है। ORI का मतलब वो जगह डीएनए में, जैसे ये हमारा डीएनए है, तो इस डीएनए में ऐसे सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जहां से ORI मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ऐसे साइट्स हमारे पास काफी सारे होते हैं। तो अगर इसके पास हमने अपना डीएनए डाल दिया तो भाई इसके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट करेगा। हमारा डीएनए कोई और डीएनए इंसर्ट कर दिया तो वो भी इसके साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। अगर उसे ऐसे अलग से डाल दिया तो इट विल नॉट रेप्लिकेट बिकॉज इट इज नॉट हैविंग ORI। ओके,
इस डीएनए के पास ORI नहीं है तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। बात क्लियर है? सो यही सब लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लेना एक बार, पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, जिसका नाम है स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने rDNA बनाया और उसको दूसरी होस्ट बॉडी में डाल दिया, ठीक है। कौन से ईयर में? 1972 में। कौन सा बैक्टीरिया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफी। तो इसके पास एक प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में एक ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पे, सपोज विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इन्होंने इसका प्लाज्मिड को निकाला, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला सपोज, और इसको दूसरे प्लाज्मिड में इंसर्ट करा दिया, ठीक है। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया इस तरीके से। ये इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से निकाल लिया और दूसरे प्लाज्मिड में डाल दिया, और इस प्लाज्मिड को इन्होंने डाल दिया इकोलाई में, ये इकोलाई में डाल दिया, ठीक है। अब इकोलाई में, इकोलाई इज द होस्ट सेल नाउ, अब इस होस्ट सेल में दिस विल मल्टीप्लाई, है ना। तो यू विल मल्टीप्लाई व्हेन मेक द कॉपीज ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, इसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी इन इकोलाई, एंड दिस वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसी को बोलते हैं हम क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब इसकी बहुत सारी कॉपीज बनना, मल्टीपल कॉपीज। ये वाली बात क्लियर होगी। और इसको ये इससे कैसे करेगा? द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये डीएनए लाइगेज से इससे चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपक पाएगा, ओके। तो ये किया था स्टेनले कोहेन, ये याद रखिएगा, एंड हर्बर्ट बॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साइंटिस्ट, इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, ठीक है। और भाई इनके डिस्कवरी से पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थी वो डिस्कवर हो चुकी थी, ये याद रखिएगा, क्योंकि भाई वही नहीं होंगे तो काटेंगे कैसे ये। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, है ना। मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं इनकी डिस्कवरी, यानी कि ये मॉलिक्यूलर सीजर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगी तो ये काटेंगे कैसे। इस जेल को काटना है ना, इसमें गेहूं काटना है, इसमें ये पेस्ट करना है, तो कटिंग पेस्टिंग चल रही है ना, तो कैसे होगी जब तक मॉलिक्यूलर सीजर नहीं होगी हमारे पास। Now you can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying organism. तो भाई जी अब यहाँ पे यूलाई क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही तो हो गया, इसमें हमने कोई और एलियन डीएनए डाल दिया तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इसको हमने कैसे बनाया? पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। तो उस डीएनए को देखा हमने, भाई इसके बाद जीन भी तो होना चाहिए वो डिजायरेबल। तो यहाँ पे सपोज ये डिजायरेबल जीन है, जो अभी हमने देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके बाद डिजायरेबल जीन है, फिर उसको इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई डीएनए इनटू द होस्ट। अब इसको हमने डाल दिया होस्ट में। अब होस्ट में डालने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, जो कि प्लाज्मिड लिया अभी हमने, है ना। और भी टेक्निक है इस डीएनए को डालने के लिए, डिजायरेबल जीन को डालने के लिए, और भी टेक्निक्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे बायोडिस्टिक जीन का मेथड होता है, ओके, और हीट शॉक मेथड होता है, ये सब मेथड हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये डीएनए डालना है, अभी हमने वेक्टर यूज किया है प्लाज्मिड, इसको होस्ट बॉडी में डाल दिया, ठीक है। देन मेंटेनेंस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब ये भी तो है भाई मेंटेन, मतलब ये रहना भी तो चाहिए, इसमें मेंटेन भी तो रहना चाहिए। पता चला ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, साथ साथ अपनी कॉपीज बनाएगा, है ना, और अपनी प्रोजेनी में भी वो देगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, यही तीन स्टेप है बेसिकली, है ना। पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको होस्ट में डाला उस जीन को,
फिर उसने अपनी कॉपीज बनाई मल्टीपल, और वो प्रोजेनी में भी वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो चला गया। यही हो रहा है। यही 3 स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसे किया, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये मैंने थोड़ा सा नहीं बताया, एक और चीज मैं बता देती हूँ। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने निकाला ना, तो ये इसकी हमें पीसीआर कराएंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। भाई एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट से काम थोड़ी ना चलेगा, हमें कई सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि कई सारी कॉपीज चाहिए इसकी। तो ये हम कराएंगे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से, ठीक है। बिलियंस ऑफ कॉपीज विल बी फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है पीसीआर टेक्निक, तो बहुत सारी कॉपीज हमें मिल जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट we will study in biotech. So guys, this is all about for today. Thank you for watching my videos.